अयोध्या सीट बीजेपी क्या हारी, सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। पूरे देश के लोग अयोध्या वासियों पर ही सवाल खड़े करने लगे। पूरे देश में ये चर्चा होने लगी कि आखिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद बीजेपी यहां से चुनाव कैसे हार सकती है। लेकिन देखा जाए तो लोकतंत्र में जनता का फैसला आखिरी फैसला होता है, इसे स्वीकारना चाहिए। और इसी मुद्दे पर इस वक्त मेरे साथ बातचीत के लिए अयोध्या के जो प्रमुख धर्माचार्य हैं वो मौजूद हैं। और इस पर चर्चा करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि एक तरफ सोशल मीडिया पर ये चर्चा हो रही है और कहीं ना कहीं इससे जो अयोध्या के लोग हैं वो दुखी भी हैं कि आखिर उनसे सवाल बार बार क्यों किया जा रहा है। लेकिन फिर भी इसी मुद्दे पर मैं बातचीत करूंगा। मेरे साथ करपात्री जी महाराज हैं। महाराज जी, आप ही से शुरू करता हूं। बहुत मुखर रहते हैं और चुनाव से पहले भी आप काफ़ी मुखर रहे। क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है इस वक्त, चूँकि यहाँ से बीजेपी चुनाव हारी है? क्योंकि देखा जाए तो ये वो सीट बीजेपी है कि जिसे अयोध्या वो सीट है जिसे बीजेपी सबसे सेफ सीट मानने लगी थी। लेकिन क्या हुआ, चुनाव में क्या हुआ, बीजेपी कैसे हार गई है? जो अपराध भगत कर करई और राम रोष पावक सो जरई। प्रभु हमारे श्री राम जी को अहंकार का ज्ञान था। प्रभु श्री राम जी को अहंकार का ज्ञान था। रावण को ज्ञान का अहंकार था। प्रभु श्री राम जी को अहंकार का ज्ञान था कि किसके पास अहंकार है, ये ज्ञान परमात्मा श्री राम जी को है। रावण के पास ज्ञान है, इसका अहंकार रावण के पास है। तो भाजपा यद्यपि हारने का कई कारण है। एक तो यहाँ पे अनवरत वही व्यक्ति हमेशा भाजपा का सांसद बनेगा, हमेशा भाजपा का सांसद बनेगा, जैसे यहाँ किसी की व्यक्तित्व की बपौती हो गई हो। अरे नौजवान हैं, संत हैं, अच्छे महात्मा हैं, नौजवानों की आवश्यकता है, आपको सिर्फ मिलना चाहिए था। लालू जी का ये बयान कि आप हमें 400 पार वोट दे देंगे तो हम संविधान बदलेंगे। पूरा राम गमन पथ ले लिया, अयोध्या ले लिया, सुल्तानपुर ले लिया, प्रतापगढ़ ले लिया, जो है प्रयागराज ले लिया, बांदा ले लिया, चित्रकूट ले लिया। देखिए, जब आप किसी अच्छे पद पे पहुँचे, आपको तो बीच बीच में आते हैं। अभी एक महात्मा हमारा 2 दिन तक भोजन नहीं किया, उसका 2 ट्रक भूसा बाहर रोक दिया गया। वो रोने लगा, जब मेरी गायें नहीं भोजन कर रही हैं तो मैं कैसे भोजन करूं। तो हम लोगों में से बामन जी के मंदिर महाराज जी रोने लगे, वहाँ गए, किसी तरीके से भूसा मंगा कर गायों को भूसा की व्यवस्था किया गया। आप जानते हैं हम लोग प्रतिष्ठित संत यहाँ के हैं, भीख मांग करके 1 कुंटल 2 कुंटल 3 कुंटल चावल दाल लाते हैं, गाड़ी खड़ा कर देते हैं। वहाँ पे 3 स्टार 2 स्टार लगाए हुए समोसा और छोला खाते रहते हैं। बोल बाबा क्या है, बोल बाबा। कह रहे साहब गाड़ी लाया हूँ, थोड़ा अंदर जाना है, भक्तों के लिए करना। नहीं बाबा, SP से परमिशन लीजिए और DM से परमिशन लीजिए, यहाँ कोई परमिशन। जब यहाँ के साधु महात्मा ID कार्ड दिखाने के बाद अयोध्या में प्रवेश नहीं होने पाएंगे, गोंडा बलरामपुर बहराइच के 80-80 साल के हमारे बूढ़े बाप नातियों को लेकर के यहाँ आते हैं राम जन्मभूमि के दर्शन करने के लिए। आप सब रुकवा दें, क्या हो गया आपको? आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? अयोध्या आप जाइए राम जन्मभूमि दर्शन करने के लिए। 2 पैसे के नौकर यस, इसके कोई गवर्नमेंट की जॉब नहीं है, उनकी ड्यूटी आपने लगा दिया है। बाबा आप इधर हो जाओ, इधर VIP वाले आ रहे हैं। बाबा इधर हो जाओ, इधर VIP वाले आ रहे हैं। बाबा इधर VIP वाले आ रहे हैं। जैसे हम बाबा लोगों ने कोई कुर्बानी नहीं दिया है, साधुओं जाकर दर्शन कर रहे हैं। राम राजा हैं, राम राजा हैं, राम का शाश्वत है। अपनी भूल सुधारिए और सुधारने की ताकत रखिए। मैं बहुत स्पष्ट बकता हूँ, मैं बहुत निष्पक्ष बकता हूँ, मैं बोलने में कोई कोर कसर नहीं रखता हूँ। आप सुधारिए। भगवान को सब कुछ प्यार है, भगवान को सब कुछ स्नेह है, लेकिन हमारे परमात्मा को अहंकार प्यार नहीं है। अब आपका दिल जल रहा है, यदि आपकी औकात हो तो गोसाईगंज वाला सीट वो छोड़ रहा है, वहाँ के विधायक की हैं, आपकी औकात हो अयोध्यावासी शर्म करो और औकात बना करके टोली बना करके वहाँ के जाओ। अगर आपने सांसद में हारे हैं, आप किसी विधायक को विजयी बना के आओ, तो पता चल जाएगा कि आपका अहंकार का प्रत्याग किया है। ठीक है, आपको भी महाराज लगता है कि बीजेपी से भूल हुई अयोध्या में? बीजेपी से कोई भूल नहीं हुई, क्योंकि आप देखेंगे कि अयोध्या का जो कलाप हुआ है, जो इतनी विकसित अयोध्या बनी, तो सिर्फ भाजपा की ही देन है। आज इससे पूर्व जब आप अयोध्या आते थे
तो आप देखते थे कि राम की पैड़ी जहाँ दीपोत्सव मनाया जाता है वहाँ पे इतनी गंदगी, इतनी अव्यवस्था फैली थी। आज आप दर्शन जाए वहीं पे, आज राम भक्त जो भी आते हैं वहीं आकर दर्शन करते हैं, नहाते स्नान करते हैं, वहीं आराम करते हैं, सोते हैं। रात के समय में वहाँ पे आप जाएंगे तो तमाम राम भक्तों की भीड़ वहाँ पे देखने को मिलेगी। अयोध्या में आज जो योगी मोदी जी के शासनकाल में जो अयोध्या का विकासशील हुआ है, और देखिए जहाँ तक ले विकासशील होता है, जहाँ अच्छी के बातें होती हैं, जहाँ अच्छे कार्य होते हैं, वहाँ थोड़ी बहुत त्रुटियाँ रह जाती हैं। उस त्रुटियों के कारण लोगों के मन में जो आक्रोश लेकर कार्य किए हैं और जो अयोध्या की सीट हराने का प्रयास किए हैं, तो ये सरासर गलत है। क्योंकि आप देखेंगे जो व्यक्ति राम का नहीं हुआ, जो सत्ता के मदभोज में इतना राम मंदिर में ताला लगवा दिया, और जिस व्यक्ति ने राम मंदिर का ताला खुलवाया, जिसने राम मंदिर का एक शिलान्यास किया, जिसने राम मंदिर को बनाने का कार्य किया, ऐसे व्यक्ति को ना जिताकर अयोध्यावासियों ने बहुत बड़ी भूल की है। सोशल मीडिया पर महाराज यही बहस चल रही है जो महाराज ने कही कि जिसने राम भक्तों पर गोली चलवाई उसी को उम्मीदवार को यहाँ के लोगों ने जिता दिया, और कहीं ना कहीं लोग सवाल खड़े कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर। राम को राजनीति से नहीं धर्म नीति से जानना चाहिए। क्षीरोदन्वत प्रदेशे शुचिमणि विलसत् सैकतैर्मौक्तिकानां माला क्लप्ता सनस्थस्फटिकमण्यभिर्मुक्तिकैर्मण्डिताङ्गः शुभ्रैरभ्रैरदभ्रैरुपरि विरचैर्मुक्तपीयूषवर्षैरानन्दीनं पुनिया दरिनलिन्नगदा शङ्खपाणिर्मुकुन्दः। वो मुकुंद परमात्मा जो सृष्टि कर सकते हैं, जो प्रलय कर सकते हैं, ऐसे परमात्मा के लिए आज लोग उपदेश करते हैं जिनको धर्म के का ज्ञान नहीं है। अयोध्या ना जाओ, अयोध्या में पानी ना पियो, लड्डू लेकर के ना जाओ। अरे मूर्खों, ऐसे लोग, उनको पता नहीं है, ऐसे लोगों को पता नहीं। राम को राजनीति से नहीं, राम को धर्मनीति से जानना चाहिए। ये वो अयोध्या है, न योद्धम इति अयोध्या। अयोध्या को जो कभी जीत नहीं सका, ये धर्मनीति है, राजनीति है, बदलती रहती है, सत्ता है। आज उनकी है, कल बीजेपी की आएगी। आप लोग राम को धर्मनीति से न जोड़ें। और अब मैं सबको बताना चाहता हूँ, ये अयोध्या किसी एक की नहीं है। आज सत्ता में आते ही राम नाम नहीं लेना चाहते, और राम का पटका पहनाया जा रहा है तो कह रहे हैं हमारी मानसिकता को समझ रहे हैं। क्या समझ रहे हैं आप? एक दिन पहले आकर के, जिस दिन चुनाव की वोटिंग हो रही है, आप आकर के सबसे पहले मत्था टेक रहे हैं, हनुमान जी का आशीर्वाद ले रहे हैं, हनुमान जी का अपने आप को भक्त बना रहे हैं, और उसके बाद आपको राम के नाम से, राम के पटके से आपको चिढ़न हो रही है। आप अपनी मानसिकता को बता रहे हैं, ये कष्ट हो रहा है। तो ऐसे मद में रह रहे हैं, बहुत दिन दूर नहीं है। ये हो सकता है कहीं इधर उधर कुछ कारणों से बीजेपी यहाँ पर हारी, और अयोध्या की जो देन है यहाँ कोई देखना नहीं चाहता था भैया, यहाँ पर आना नहीं चाहते थे। आज बड़े बड़े सेलिब्रिटी फोन करते हैं, महाराज हमारा पास बना दो, हम दर्शन करना चाहते हैं। तो ये अयोध्या राम जी की थी। अयोध्या को राजनीति से न तोला जाए, और राम जी सबके हैं, आप सब अयोध्या आएं और श्री राम जी का दर्शन करें। मेरे साथ स्वामी दिवाकराचार्य जी भी हैं। इनका एक वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ था जब बीजेपी यहाँ से चुनाव हारी थी, और चूंकि वो इंटरव्यू मैंने ही किया था जब आप रोने लगे थे, पूरे देश के लोगों ने उस वीडियो को देखा था। सवाल वहीं फिर भी बरकरार है, क्योंकि देखिए ये चर्चा जो है दिवाकराचार्य जी रुकने का नाम नहीं ले रही है। सवाल कुछ लोग ये भी खड़े कर रहे हैं कि जब यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा के लिए इनवाइट किया गया था तमाम दलों को, तो जो तमाम विपक्षी पार्टियां थी उन्होंने यहाँ आने से इनकार कर दिया था। तो लोग सवाल पूछ रहे हैं। हालांकि देखिए, लोकतंत्र में जनादेश को स्वीकार करना चाहिए और सबको स्वीकार करना चाहिए, लेकिन फिर भी लोग चर्चा कर रहे हैं, और उसी चर्चा को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं कि आखिर जो अयोध्या में हुआ उस को लेकर अब कितना यहाँ पर फर्क पड़ने। देखिए, लोकतंत्र की सुंदरता है, और लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, और जनता जनार्दन है, इसीलिए शायद यहाँ समाजवादी पार्टी जीत गई। जैसा कि आप कह रहे थे, निश्चित ही जब प्रभु श्री राम लला का भव्य मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को हो रहा था, तो पूरे देशवासियों में जो विशिष्ट लोग थे उनको निमंत्रण कार्ड भेजा गया था। राजनीतिक पार्टियां भी इससे अछूती नहीं रही थी। कांग्रेस को भी निमंत्रण पत्र भेजा गया था। समाजवादी के जो सुप्रीमो है श्रीमान अखिलेश यादव जी, उनको भी निमंत्रण कार्ड भेजा था। अयोध्या का दुर्भाग्य कहें या उन तमाम राजनीतिक पार्टियों का दुर्भाग्य कहें जो आज यहाँ से जीत भी गए, उसके बाद भी वो राम मंदिर उद्घाटन में नहीं आए। पहले भी वो यहाँ से जीते हैं। पवन पांडे जी उनके विधायक रहे हैं, 4 विधानसभा में वो विधायक रहे हैं, लेकिन हुई है सोई जो राम रचिया का को कहीं तर्क बढ़ावई साखा। ये तर्क कुतर्क करने से कुछ होने वाला नहीं है।
पूरे देश में ये रोष है और अब तो अयोध्या भी पछता रही है। जो लोग कह रहे हैं कि हमारी मानसिकता कैसी है, जी सर आपकी मानसिकता सबको पता है। 90 के दशक में कैसे आप राम भक्तों के ऊपर अंधाधुंध गोलियां बरसा दिए थे। वो बूढ़ा बाप जो अपने युवा बच्चे की लाश को उठा नहीं पाता था, वो बूढ़ी माँ जो अपने बूढ़ी आंखों से अंधेरी रात में लाश टटोल रही थी। सर आप सब पूरे भारत को पता है, अयोध्या को पता, अयोध्या पछता रही है अवधेश प्रसाद पासी को जिताकर। अवधेश पासी साहब कह रहे हैं कि अभी अवधेश पासी साहब अपना कालनेमी रूप दिखा रहे थे। हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि में ऐसे दर्शन कर रहे थे जैसे अभी जीत के बाद ये भाजपा ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन जब इंटरव्यू हो रहा है तो कह रहे हैं मेरी मानसिकता सबको पता है, मैं पटका नहीं पहनता। सर आपकी मानसिकता नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी की मानसिकता पता है। जब समाजवादी पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य को लाती है अपने दल में तो किस प्रकार से रामचरितमानस और भगवान राम को लेकर पूरे देश और प्रदेश में एक खींचातानी का माहौल पैदा करती है और राम को लेकर चिचिया लेदर वाली स्थिति पैदा करती है, तो मानसिकता सबको पता है। सो आज जीते 4 दिन 10 दिन हुआ नहीं, अभी शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ और अवधेश पासी साहब कह रहे हैं कि मुझे जेट प्लस सुरक्षा के चाहिए। आज अयोध्यावासी परेशान हैं, दुखी हैं कि ऐसे व्यक्ति को हमने जिता दिया जो स्वयं सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा है। इसके सांसद के रहते हुए अयोध्या अपने आप में क्या सुरक्षित महसूस करेगी। जेट प्लस सुरक्षा की मांग कर रहे हैं जो मुख्यमंत्री को मिलता है, जो प्रधानमंत्री को मिलता है। अवधेश पासी साहब आज स्वयं सुरक्षित नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि अब अयोध्या कैसे सुरक्षित रहेगी। तो सबको सारी मानसिकता पता है। अगर आज चुनाव फिर से हो ना तो अवधेश पासी साहब को 50,000 वोट नहीं मिलेंगे। और जो लोग षड्यंत्र कर रहे हैं ना, अयोध्या को टारगेट कर रहे हैं, अयोध्या का बाइकआउट कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो सनातन धर्म के खिलाफ आए दिन षड्यंत्र करते रहते हैं। मैं पूरे देशवासियों से निवेदन करता हूं, क्योंकि आप सभी लोगों ने अयोध्या के रूप में पूरे भारतवर्ष में और मैं मानता हूं कि पूरे विश्व भर में जिस प्रकार से आपने अयोध्या के रूप में मुझे स्नेह दिया है, प्रेम दिया है, उसके लिए एक साधु का आप सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है। बावजूद इसके कि जो लोग अयोध्या का बाइकआउट कर रहे हैं, बहिष्कार कर रहे हैं, उन्हें मैं सनातनी मानता, हिंदू नहीं मानता हूं। क्योंकि अयोध्या में रहने वाला ना हर एक व्यक्ति देवता है। हम लोग पूरे भारतवर्ष में मरने के बाद स्वर्गवासी होते हैं ना, मरने के बाद साकेतवासी होते हैं ना। अरे साहब, यहाँ रहने वाला हर एक व्यक्ति जीते जी स्वर्गवासी है, ये जीते जी साकेतवासी लोग हैं। और यहाँ रहने वाला हर एक व्यक्ति देवता है। और देवताओं को यदि आप गाली देते हैं ना तो मेरे समझ से आप सनातनी नहीं हैं, आप रावण के वंशज हैं। कोई जीते, ये लोकतंत्र की सुंदरता है। विपक्ष मजबूत जाना चाहिए। आपका स्वागत है, आइए। मोदी जी 303 सीटों के साथ, 303 सीटों के साथ मजबूत सरकार बनाए हैं। अगली बार 302 में बनाए तो इस बार 303 के साथ बनाए हैं। प्रभु श्री राम लला की कृपा है। सांसद लल्लू सिंह जब अवैधानिक भाषण देते हैं कि हम 404, जब हमारी 400 क्रॉस जाएगी भारतीय जनता पार्टी तो हम संविधान बदल देंगे। लल्लू सिंह साहब के साथ में कहिए कि कोई पटिशन नहीं दायर कर रहे, नहीं तो जेल चले जाते साहब। दिख ही नहीं रहे हैं हम लोग लगातार उनसे। लल्लू सिंह जेल चले जाते, अगर कोई तहरीर दे देगा तो लल्लू सिंह जेल चले जाएंगे। जो रामलला भव्य राम जन्मभूमि मंदिर इस लोकतंत्र की सुंदरता में संविधान की न्याय प्रणाली व्यवस्था के अंतर्गत भगवान श्री रामलला विराजमान हुए, उसी राम की नगरी से आप कहेंगे कि संविधान बदल दिया जाएगा, तो आप बताइए आप जीतेंगे कि हारेंगे। भगवान हमेशा न्याय के साथ होते हैं और इस बार लोकतंत्र की जीत हुई है, आप इसको मानिए। आज संविधान बेवफा नहीं है, संविधान सती सावित्री है। ये भगवान ने संविधान बोल रहा हूँ, एबीएम। तो आज लोकतंत्र विजय श्री का हार पहना है। आज मोदी जी की लोकप्रियता क्या है पूरा विश्व देख रहा है। हम सभी लोगों के मन में कहीं ना कहीं से अंदर से ये रहता था कि क्या पता कुछ ईवीएम से ही ऐसा हो। इतना लोकप्रिय नेता तो कभी हुआ ही नहीं। लेकिन अब की बार जब चुनाव हुआ ना तो कुछ सीटें विपक्ष को भी आई ना, तो सबको मोदी की लोकप्रियता समझ में आ गई। और ये संविधान और लोकतंत्र की सुंदरता है, लोकतंत्र का जीत मैं मानता हूँ। बावजूद इसके कि आज भी जो राम विरोधी हैं, राष्ट्र विरोधी हैं, उनको जनता ने दरकिनार किया है। आज भी वो सत्ता से दूर दूर कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं और ये प्रभु श्री राम जी की ही अनंत अनंत कृपा है। महाराज जी, आपसे जानना चाहूँगा कि कुछ लोग चुनाव के बाद ये चर्चा कर रहे हैं कि चुनाव परिणाम के बाद कहीं ना कहीं यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में कमी आई है। क्या आप लोग भी इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं या फिर ये सिर्फ हवा-हवाई बातें? नहीं, निश्चित रूप से 4 तारीख के बाद अयोध्या में आने वाले श्रद्धालुओं की बहुत कमी हुई है। 50% से अधिक कम हो गई। कुछ जो वामपंथी विचारधारा जो लोग थे उन्होंने सोशल मीडिया पर जो है कुछ अनाप शनाप अनर्गल बातों को प्रलाप में जो है फैला दिया कि अयोध्या मत जाओ, अयोध्या जाओगे तो वहाँ अपना प्रसाद अपने घर से लेते जाओ
और किसी भी अयोध्यावासी से कोई सामान न खरीदो। मैं उनसे आग्रह करना चाहूँगी कि अयोध्या के बारे में भगवान ने स्वयं कहा, अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी, राम धामदा पुरी सुख राशि। भगवान ने स्वयं कहा, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जनक भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जो स्वर्ग से भी श्रेष्ठतम नगरी है, यहाँ तक लिखा अयोध्या च परब्रह्म सरयुग सगुण पुमान तन्निवासी जगन्नाथ सत्यम सत्यम वदाम्यहम् अयोध्यावासिनः सर्वे जगन्नाथ मूर्तिकम। जो अयोध्यावासी जो है वह जगन्नाथ भगवान के स्वरूप में है। इतनी अयोध्या की महिमा मंडित भगवान ने स्वयं कहा है। उसके बाद लोग जो अयोध्या के ऊपर, अयोध्या वासियों के ऊपर अगर किसी प्रकार का अगर अनाप शनाप अनर्गल बातों को कहते हैं, वह अपराध से बचें, नहीं तो भगवान के और भगवान के भक्त के अपराधी होंगे। निश्चित रूप से अयोध्या से भारतीय जनता पार्टी अयोध्या विधानसभा से 4000 से अधिक मतों से विजयी हुआ। और देखिए निश्चित रूप से जो यह मताधिकार जो है वह स्वच्छंद लोग अपने विचार से मत का प्रयोग करते हैं। और ये जीत हार की एक सिक्के के दो पहलू हैं। कोई दो पहलवान अगर अखाड़े में लड़ेगा तो एक निश्चित रूप से जीतेगा, एक पराजय होगा। विपक्षियों ने गोलबंद करके और ऐसा समाज में द्वेष खोलने का काम किया कि बाबा अंबेडकर साहब के संविधान का खतरा है। बाबा अंबेडकर साहब के संविधान को बदल देगा और आरक्षण को समाप्त कर दिया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में निश्चित रूप से कमियां रही, जिन्होंने व्यक्ति तक, समाज तक, गांव तक पहुंचाने का कार्य नहीं किए। भारतीय जनता पार्टी के जो विकास का जो परियोजना था वह घर घर तक बता नहीं पाए। विपक्षी गोलबंद होकर के और ऐसा जनता में जो है गलत मैसेज दिया, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी की हार हुई। और एक कारण यह भी रहा, जब से राम जन्मभूमि का प्रतिष्ठा हुआ तब से वीवीआईपी कल्चर और वीवीआईपी व्यक्ति के कारण अयोध्या के आयात निर्यात, अयोध्या आवागमन बहुत प्रभावित रहा, जिसके कारण से भारतीय जनता पार्टी का भी हार हुआ। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को सुना नहीं जाता है, जिसके कारण से भारतीय जनता पार्टी का हार हुआ। कई कारण हैं, इस कारण से भारतीय जनता पार्टी का हार हुआ। निश्चित रूप से हार जीत एक सिक्के के दो पहलू हैं। आने वाले भविष्य में भारतीय जनता पार्टी फिर से यहाँ अपार बहुमत से विजयी प्राप्त होगा और फिर से भारतीय जनता पार्टी जो है अपना परचम लहराएंगे। इस हार की कई वजह है, कुछ और भी लोग हैं। आपको क्या लग रहा है, क्या सबसे बड़ी वजह रही होगी? यहाँ पर बीजेपी चुनाव हारी, चूँकि देखा जाए तो बीजेपी यहाँ से चुनाव पहले भी हारती रही है। 2009 में यहाँ से निर्मल खत्री चुनाव जीते थे, उससे पहले तमाम अलग अलग पार्टियों के जो प्रत्याशी थे वो चुने गए थे। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि देखिए, हार जीत तो एक बहुत स्वाभाविक सी प्रक्रिया है, इसमें ये नहीं कह सकते कि क्यों हार गए। लेकिन यहाँ से सबको बहुत उम्मीद थी कि अयोध्या से तो एटलीस्ट जीतेंगे ही जीतेंगे। और अब अयोध्यावासी भी इस बात से दुखी है कि जब हार गए तब अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये हमसे कहीं भूल हो गई। और ये कहीं ना कहीं भूल का विषय है। विपक्षी पार्टियों का एक षड्यंत्र रहा, जो हमारे द्वारा या बीजेपी के द्वारा जो बताया गया कि भाई संविधान खतरे में है और ये सारी खतरे में है। इस बात को उन्होंने बहुत बढ़ा चढ़ा करके लोगों में प्रेजेंट किया, जिसके दुष्प्रचार से ये स्थिति भाजपा की कहीं ना कहीं यहाँ पे हुई है। निश्चित रूप से आगे के चुनाव में भाजपा यहाँ से आगे रहेगी। यहाँ के लोगों को मैं जब मिलता हूँ तो लोग ये कहते हैं कि ये कहीं ना कहीं हम लोगों की बहुत बड़ी भूल हो गई, जो हमने गलत जगह वोट कर दिया है। तो ठीक है, भूल किसी से भी हो सकती है, मनुष्य है तो भूल हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज लोगों को रियलाइज़ हो रहा है कि भाजपा ही उनकी पार्टी है और उनको वहीं वोट करना चाहिए था। लेकिन ठीक है, देखिए आगे क्या होता है। तो देखिए, सियासी चौक में हम इसी चीज़ को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर यहाँ पर जो बीजेपी हारी उसकी देश में इतनी चर्चा क्यों हो रही है। क्योंकि जो हिंदू जनमानस है, कुछ लोगों का ये कहना है कि उसके लिए एक बड़ा आघात है। हालांकि आपको ले चलते हैं अयोध्या में किसी दूसरी जगह पर, और वहाँ लोगों से, जो आम लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि इस हार के बाद अयोध्या के ऊपर क्या फ़र्क या क्या असर देखने को मिल रहा है। इस वक्त मैं अयोध्या में हूँ और इस बात पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि जिस तरीके से भाजपा अयोध्या में हारी, उसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। अब लोग ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि इस हार के बाद अयोध्या के ऊपर क्या असर देखने को मिल रहा है। इस वक्त मैं भक्ति पथ पर हूँ। सबसे पहले कुछ दुकानदारों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? नाम अमन है भाई। अमन, क्या बेचते हैं आप यहाँ पे? पन्ना बेचते हैं। पन्ना बेचते हैं। सही बताइए कि 4 जून के बाद अब क्या असर देख रहे हैं अयोध्या में? बहुत सन्नाटा हो गया, सुना सुना हो गया आपके सामने वो तो। तो काम धंधे पर भी इसका असर बहुत पड़ा। कितना असर पड़ा होगा भाई? 99% पड़ गया। आप देख लीजिए, 99% पड़ गया। तो आपको लग रहा है कि अब स्थिति सुधरेगी या फिर
मुश्किल लगा है, मुश्किल लगा भाई। भाजपा आ गए यहाँ से, बहुत दुख हो रहा है। जो लोग आते हैं बाहर से यहाँ पर दर्शन पूजन के लिए, कुछ बोलते भी हैं क्या? बहुत बोलते हैं यार, क्या बोलते हैं? दोगले यहाँ पे। बात सही है, यहाँ के लोग दोगले हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, अधिकार तो अपना वोट देने का सबको होता है। वो तो है भाई। भाजपा ने यहाँ पे क्या क्या किया ये बताइए। अच्छा, आप काम यहाँ पे किया नहीं किया? यहाँ पे काम इतना अच्छा, वो यहाँ से तो नहीं आनी चाहिए थी। यूपी में कहीं से आ जाती, यहाँ से नहीं आनी चाहिए थी। लेकिन कुछ लोग यही बोल रहे हैं कि जो यहाँ के दुकानदार हैं उनको बड़ा नुकसान हुआ, उसकी वजह से भाजपा आ गई। हाँ ये तो है भाई, दुकान सबकी वहाँ तक थी, अब यहाँ तक हो गई। ये तो है, तो इनका फ़ायदा भी तो हुआ भाई। पहले इनकी 50,000 की दुकान नहीं थी, अब लाखों की हो गई है। ये हो गया इनका फ़ायदा, ये चीज़ है भाई। आप क्या करते हैं यहाँ पे? हाँ, आप क्या करते हैं? हम भाई से मिलने आए हैं। अच्छा, मिलने आए हैं। किस क्लास में पढ़ते हैं? हम 8th में पढ़ते हैं। अच्छा, 8th में पढ़ते हैं आप। चलिए, कुछ और भी लोग हैं। आप यहीं के हैं या कहीं बाहर के रहने वाले? मैं यहीं का हूँ। हैं? खड़े हो जाइए। क्या करते हैं आप? हाँ, मैं LLB किया हूँ। अच्छा, LLB किए हैं। अच्छा, जिस तरीके से चुनाव हुआ, चुनाव परिणाम सामने आया, उसके बाद पूरे देश में चर्चा हो रही है अयोध्या को लेकर। लोग भला बुरा बोल रहे हैं अयोध्या के लोगों को, क्या सोचते हैं इस चीज़ को लेकर आप? देखो, चुनाव है, ठीक है, और जीत हार तो लगा रहता है, लेकिन इतने भाजपा ने इतना किया अयोध्या के लिए, हारना तो एक बड़ा झटका तो है ही है। आखिर हारने का रीज़न क्या है? ठीक है, अगर रीज़न को सोचा जाए तो दुकानदारों को मुआवजा नहीं देना, ठीक है, हाँ, फर्जी तरीके से तोड़ फोड़ करना, ठीक है, यही रीज़न मेन मुझे लगता है। क्या असर क्या देख रहे हैं आप? असर ये है कि फ़र्क को भी कुछ भी नहीं पड़ा है। यात्री आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं और आएंगे। इस गर्मी में जब इतनी भीड़ है, आज सैटरडे है, हाँ, आप कल की संख्या में देख लीजिए कितनी बढ़ोतरी थी, हाँ, फिर मंगलवार को देखिएगा कितनी भीड़ रहेगी। तो भीड़ में कोई वो नहीं है, कमी, भीड़ में बिल्कुल कमी नहीं है। हाँ, एक जगह से हार जीत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। CM तो अपने योगी जी तो हैं अभी। देखिए, चूँकि आम जो लोग हैं उनसे भी बातचीत कर लेते हैं कि आखिर उनका क्या सोचना है। हालांकि चलिए चलते हैं, कुछ रिक्शा चलाते हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। मुस्कुरा रहे हैं आप बहुत। क्या नाम है आपका? राजू। राजू, 4 जून के बाद बड़ी चर्चा हो रही है अयोध्या की। क्या चाहिए, हम कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में। हाँ जी। क्या असर क्या देखते हैं यहाँ पर, क्या असर पड़ा चुनाव के बाद? असर तो क्या पड़ा, अब तो पब्लिक आ ही नहीं रही, बहुत कम हो गई है पब्लिक भी। पब्लिक कम हो गई? हाँ, बहुत कम हो गई है। अब यार नहीं पता गर्मी की वजह से या कि तो फिर चुनाव की वजह से फ़र्क तो बहुत ज़्यादा पड़ गया है।